बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मार्केट का ओवरव्यू करते हैं और फिर हम चार्ट की तरफ चलेंगे KSE 100 की, देन लास्टली पिक्स की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आज हम देखते हैं कि मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन ली है। जिन पॉइंट्स पे क्लोजिंग हुई है वो है 1,35,939 पॉइंट्स। कितने लूज किया आज मार्केट ने आप देख सकते हैं 562, और परसेंटेज के अंदर हमारे पास 0.51% का फिगर आता है। हाई देखा जाए तो 1,37,000 का है और लो 1,35,000 का है। वॉल्यूम्स आपके सामने हैं। हम मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो BOP हमेशा की तरह हमें दिखता है। पॉजिटिव चेंज है BOP में। के इलेक्ट्रिक है हमारे पास, फिर हमारे पास ट्रस्ट मुदारबा है, WTL है। WTL नेगेटिव चेंज है आज, और इसी तरीके से कॉसम भी है हमारे पास, NBP भी है। और एडवांसर्स के अंदर हमारे पास FFLM है। उसके बाद ट्रस्ट मुदारबा। ज़्यादातर आजकल जो इसमें देखने में आ रहे हैं वो लीजिंग, मुदारबा और इस तरीके से ही देखने में आ रहे हैं। बहरहाल सर्किट ब्रेकर्स की तरफ चलेंगे। सर्किट ब्रेकर्स में हमें FFLM जो हमें एडवांसर्स में भी हमें देखा था, हमें पता था ये होना है अंदर। फिर ATIL है हमारे पास, CYAN है। उसके अलावा हमारे पास PIA है, LPGL है, जाहिद है, जेल है, और गैमनेट्स आज के अपर कैप में हमें नजर आए सारे नाम। अब हम देख लेते हैं हीट मैप को। अच्छा जी, हीट मैप काफ़ी ज़्यादा एरिया रेड नज़र आ रहा होगा। ऑब्वियसली मार्केट ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है, तो नेगेटिव चेंज तो दिखना था। बट शुरू के आवर्स में जब मार्केट पॉजिटिव थी तब भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स ने नेगेटिव चेंज ही हमें दिखाया था। और अब जब नेगेटिव चेंज हुई है तो एज एक्सपेक्टेड रेड एरिया हमें काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में दिखना था। यहाँ पर पावर जनरेशन के अंदर हमारे पास के इलेक्ट्रिक में 56.73 मिलियन का वॉल्यूम है। उसके बाद लाइक ऑलवेज BOP इज़ लीडिंग द कमर्शियल बैंक सेक्टर। बैंक से कल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, इसकी वजह से हमने देखा था कि हमारा KSE 100 का जो चार्ट था वो भी, उसने भी काफ़ी बूस्ट दिखाया हमें। बैंक्स में हमारे पास NBP नेगेटिव है, HBL नेगेटिव दिखता है, और बैंक अल्फला नेगेटिव। सीमेंट सेक्टर के अंदर हमें MLCF और FCCL यानी कि फौजी सीमेंट नेगेटिव दिखता है। DGKC के अंदर जो है पॉजिटिविटी है और अच्छा सस्टेन कर रहा है, कुछ मूवमेंट दिख सकती है इसमें। टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास हम नेटवर्क पॉजिटिव है, और इसी तरीके से बाकी सारे हैं। मेजर एरिया बहरहाल रेड है। अब हम आ जाते हैं KSE 100 के चार्ट की तरफ। यहाँ पे हम हमेशा एक ही बात डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास चैनल फॉर्मेशन थी, जो आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं। इससे जब ब्रेकआउट दिया हमें प्राइस ने, तो फिर उसके बाद हमने अपवर्ड मूवमेंट देखी। पहले हमें यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट रुकती हुई नजर आई, या रिट्रेसमेंट आप कह सकते हैं, नजर आई। इस तरीके से एक जो चीज़ देखने वाली होती है वो ये होती है कि जब भी हमारे पास शॉर्ट टर्म टारगेट मीट होता है तो उसके बाद हम मार्केट में रिट्रेसमेंट देखते हैं, या करेक्शन कह सकते हैं, वॉट एवर यू वांट कॉल इट, तो वो हमें रेड कैंडल्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पे एक हमारे पास शॉर्ट टर्म टारगेट जो हमने इस ग्रुप का लिया था, ये पूरा हुआ था, हमें एक रिट्रेसमेंट या रेड कैंडल देखने को मिली। उसके बाद हमें अभी कल ये वाला टारगेट पूरा होता हुआ दिखा था। उस जैसे ही वो टारगेट पूरा हुआ तो हमें ये एक रेड कैंडल देखने को मिली। ये हमारे हेड एंड शोल्डर्स का जो हेड था उसकी पूरी मेजरमेंट थी। अब बहरहाल हाई तो हमें मार्केट ने आज दिया है। आज का हाई 1,37,747, बट क्लोजिंग नेगेटिव पे ही हुई है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट या तो मज़ीद यहाँ तक सपोर्ट ले सकती है, नहीं तो फिर हम इसकी अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे। होपफुली हम इसको अपवर्ड ही देखें। यहाँ से डार्क क्लाउड कवर कह सकते हैं हम इसे, बट नथिंग इज सर्टेन कि ऐसा ही होगा, ये प्रोबेबिलिटी ही होती है। तो हम थोड़ी और रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे टारगेट्स इंटैक्ट है, जो कि हमारा 1,29,000 से 1,40,000 का हमारा अगला टारगेट बनता है। तो होपिंग फॉर द बेस्ट। बाकी ये करेक्शन और रिट्रेसमेंट मार्केट का हिस्सा, इसी तरीके से मार्केट परफॉर्म करती है। अब हम इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स की तरफ आ जाते हैं। पहला हमारे पास FCL होगा। FCL इज़ फास्ट केबल्स लिमिटेड, और यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लोज का चैनल था, उसकी अपर ट्रेंड लाइन को देखे तो हमें उस पर 3 टचेस मिले, और उसके बाद प्राइस ने फाइनली ब्रेकआउट दिया हमें, और फिर अबव द चैनल मूवमेंट नज़र आई। यहाँ पे नीचे की ट्रेंड लाइन पे भी हमें 2 टचेस मिले थे, और ये लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन थी। फिर प्राइजेस ने एक हायर लो बनाया और फिर ब्रेकआउट दिया।
अब क्या सूरत हाल है, अब ये है कि यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न मिला था, जिसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिखाया था। और जिस तरीके से मैंने आपको इंडेक्स में बताया कि जब शॉर्ट टर्म टारगेट मीट होते हैं तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेती है। यहाँ से अगर मैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लूँ उसके शोल्डर का, तो इसने शोल्डर का टारगेट मीट किया और वापस बाउंस बैक दे दिया। अब यहाँ से कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट या तो इधर ही जो फिफ्थ के लेवल्स हैं इससे बाउंस बैक करे, या फिर ये अपने चैनल उसके ऊपर रीटेस्ट करे और फिर बाउंस बैक करे। दोनों ही कंडीशन में हमारे टारगेट्स इंटैक्ट होंगे। और टारगेट क्या होगा, अगर आप इसको ABC फॉर्मेशन समझें तो फिर हमारे पास टारगेट होगा, हम पिछला टॉप ही लेके चलते हैं इसका, तो अराउंड 29। और अगर आप इसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स के पैटर्न के ऊपर रखें तो हमारे पास टारगेट बनता है 29.39। तो इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा और इसके ऊपर अपने एनालिसिस भी कीजिएगा। होपफुली आपको ये इंशाल्लाह अच्छे गेंस देगा। अब हम एंग्रो होल्डिंग्स को देख लेते हैं। कल की वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, बट वो इस तरीके से बात नहीं हो सकी थी और क्लियर डिस्प्ले नहीं था क्योंकि मैंने कल की वीडियो सिस्टम पे रिकॉर्ड नहीं की थी। यहाँ पे मैंने बताया था पेंट हैंडल फॉर्मेशन भी है। उसके अलावा ये जो हमारे पास एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, इसने यहाँ से सपोर्ट दी हुई है इसको, इसने यहीं से आप जो देख सकते हैं कि हैंडल बनाया है, हैंडल की बेस बनाई है, तो ये हमें ब्रेकआउट देगा तो हमारे पास 215 तक के जो है लेवल्स मिल सकते हैं और इससे भी आगे जा सकती है प्राइस। इसको ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखें। वॉल्यूम्स यहाँ पे आज भी बहुत अच्छे हैं, कल भी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स थे इसके अंदर, तो स्लोली एक्यूमुलेशन इसमें हो रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग भी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप ज़रूर अपनी कंसिडरेशन में लाएं। साजगार को देख लेते हैं। अब थोड़ा अगर पीछे से इसके चार्ट को देख के चलें तो एक हायर 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 लो का हमारे पास चैनल था, इसने इस चैनल का ब्रेकआउट दिया, लगातार रेड कैंडल्स बनी, प्राइसेस ने एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाई, अपने 1340 के लेवल को तकरीबन टच किया। फॉर्मेशन को देखते हुए चलें तो आई थिंक ये अपने अपर चैनल को टच करना चाहिए और अराउंड हमें 1391 या 1400 का लेवल देना चाहिए। बट अगर ये क्रॉस करता है 1340 के लेवल को, BBFL यानी कि बिग बर्ड फूड लिमिटेड, बिग बर्ड के अंदर काफ़ी टाइम से डिस्कस हो जा रहा है कि एक्यूमुलेशन जारी है। रेक्टेंगल के अंदर प्राइस दिख रही है काफ़ी टाइम से, अगर हम देखें तो तकरीबन जनवरी से हमें इस रेक्टेंगल के अंदर ही प्राइस दिख रही है। यहाँ पे प्राइस ने एक बुल फ्लैग कह सकते हैं, बुल फ्लैग फॉर्मेशन भी की है, इसका ब्रेकआउट दिया है और इसको ब्रेकआउट पे रखे तो हमारे पास 63 का लेवल बनता है। उसके अलावा प्राइस ने अपना ये जो चैनल है इसका टारगेट मीट किया है, अब रिट्रेस कर रही है, अच्छा सस्टेन करती हुई 5042 के लेवल पे, और ये फिप के गोल्डन लेवल्स होते हैं, यहाँ से बाउंस बैक के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। मज़ीद अगर एक बात आपने नोट की हो आज की मार्केट में, तो जब मार्केट नेगेटिव भी थी बिग बर्ड ने काफ़ी अच्छा सस्टेन किया है। सेकेंडली वॉल्यूम्स अगेन अच्छे आ रहे हैं बिग बर्ड में, तो ये एक इंडिकेशन हो सकती है कि आप इसके अंदर सपोर्ट के ऊपर बाइंग करें और फिर अपने टारगेट्स के लिए जो है इसमें स्टे करें, पोजीशंस को होल्ड करें। मेरा टारगेट तो हमारे पास चैनल का टॉप ही होगा 55.44, उसके बाद हम 63 का लेवल तक देख सकते हैं इसमें, जो कि प्रीवियस इसका हाई भी था। एवनसियन को देखते हैं। एवनसियन के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, बट एवनसियन के अंदर कुछ लोग जो है ज़रा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं या जो है इंतज़ार में है कि कब चलेगा एवनसियन, तो इसलिए हम इसको एनालाइज कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होंगे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा डाउन है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर मैं देख रही हूँ वो है कि प्राइस सस्टेन तो बहरहाल अच्छा कर रही है। हमारे पास ये फिप का जो इसका लेवल है 0.6 का, इस पे प्राइस इसी पे आगे से सपोर्ट लिया और यही इसके चैनल का टॉप भी था जिससे इसने ब्रेकआउट दिया था। अब ये रिट्रेसमेंट होगी तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 54 का लेवल अचीव करेगा। अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर हमारे पास अगली सपोर्ट 0.5 के लेवल पे होगी, और अगर ये उसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये जो इसने एक गैप जो छोड़ा था इस गैप को ये फिल कर सकता है। यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया था इसने ये एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ दिया था, तो होपफुली इसने बाउंस बैक करना है, तो हमें
जो अगली प्राइस मिलनी है वो 54 की होनी है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये यहाँ से हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स के पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए ये यहाँ आया और यहाँ से जब ये बाउंस बैक करेगा तो हमारे पास हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स, कप एंड हैंडल भी लोग इसे कह सकते हैं। तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, बट एवरेज कर सकते हैं ताकि जब भी बेहतरी आए तो फ़ौरन से आपके पोर्टफोलियो जो है वो प्रॉफिट में चला जाए। इंडिकेटर्स को भी इसमें देख लेते हैं। 10 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस, तो प्राइस को 10 डेज मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस मिल रही है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम इसके लेवल्स को आगे देख सकते हैं। तो आज के लिए यही पिक्स और एनालिसिस वगैरह थे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो या फीडबैक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।